प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1967। छठी पेज के मध्य में गुरुवार को बात चल रही थी अपन को नहीं, जो कहते हैं शिवोहम जगत गुरु, अरे वो अपन को ही उद्धार नहीं कर सकते, अपना ही गुरु नहीं बन सकते हैं तो दूसरों का कैसे बनेंगे। और तुम तो अपना गुरु बनते हो, तुम बच्चे देखो, तुम अपना आप ही ये योग करते हो और तुम खुद आप ही बाबा के साथ चले जाएंगे, पुरुषार्थ कर करके वापस आत्मधाम आत्मलोक में चले जाएंगे। तुम कोई थोड़े ही कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, फलाना है, कुछ भी नहीं। तुम हर एक वास्तव में हर एक तुम अपना गुरु हो, जो तुम अपनी सदगति करते हो श्रीमत पर। ऐसे नहीं कि अपनी सदगति का रास्ता तुम खुद ही जानते हो, नहीं। शिव बाप सुप्रीम सोल ला करके श्रीमत देते हैं मुकर्रर रथ में, उसके आधार पर तुम अपनी सदगति करते हो। समझा ना? तो सदगति करते हो सो भी श्रीमत पर। ऐसे ना आ जाए अहंकार कि हम अपनी सदगति अपने आप कर लेते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हो, नहीं। तो ऐसे कहेंगे ना, तुम सब जो भी हो इस समय में, किस समय में? 67 की मुरली है ना? हाँ, इस समय में जो भी हो सभी जगत के गुरु हो, क्योंकि तुम सब मिलकर के सारे विश्व का कल्याण करते हो। तो श्रीमत देने वाले के मददगार होना, मददगार माने बुझाई। बाबा कहते हैं ना, तुम सभी मेरे मददगार हो। मदद बिगर एक क्या करेंगे? अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? तो उस एक के मददगार कौन ठहरे? जो मददगार ठहरे गुरु ठहरे ना। तो अभी देखो, गुरुओं के बीच में तुम सभी नंबरवार गुरु हो, है? नंबरवार हो कि सब अव्वल नंबर हो? गुरु हो,
ऐसे नहीं कहेंगे सब सदगुरु हो, कहेंगे नहीं, सत्य एक को कहा जाता है। सिख लोग कहते हैं ना, जब सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। वो तो मेले नदियों के किनारे लगते रहते, तो ज्ञान जल की नदियां इकट्ठी होती हैं, मेले मलाखड़े लगते रहते हैं, मेले होते रहते हैं। वहां कोई सदगुरु थोड़ा ही होता है। अब जितना जो अपना अपना कल्याण करता है ना, तो फिर उतना दूसरे का कल्याण करता है। और अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकते, तो दूसरा भी नहीं। तुम तो अपना कल्याण आप ही। और कैसे? कौन सा महामंत्र जप करके? मन मना भव। ये मंत्र जप करके अपन को तिलक देते हो। गाते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या रघुवंशियों के बीच में जो महावीर है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर, तिलक देते हैं विश्व की बादशाही का। तो राजधानी पाते हो ना बच्चे। अपने पुरुषार्थ से श्रीमत पर राजधानी पाते हो। हाँ, एक तो पुरुषार्थ और दूसरा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। है तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत जब कहें तो श्री श्री मत कहना चाहिए। श्री मत, एक ही बार श्री क्यों लगाया है? क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो श्री श्री, और उस एक को आप समान बनाए देते हैं तो उनका काम पूरा। तो जिसको बनाए देते हैं उसको सिंगल श्री कहेंगे या डबल श्री कहेंगे? सिंगल श्री कहेंगे। तो तुम सब नंबरवार हो। क्या? सिंगल श्री से मत लेकर के नंबरवार गुरु बनते हो। तो जितना जो अपना अपना कल्याण है ना, वो तो दूसरे का भी कल्याण करेगा। अरे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरे का भी नहीं करेंगे। तो ये मंत्र देते हैं मन मना भव। है? कौन देते हैं? है? हाँ, कौन मंत्र देते हैं मन मना भव? है? हाँ,
देने वाला तो एक ही है, जो श्रीमत देता है। बाकी उस एक को जो देता है वो आकर के ऐड होता है उसमें मुकर्रर अर्थधारी में, तो श्री श्री कहा जाता है। तो जो श्री श्री है वो मंत्र नहीं देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? कारण क्या है? उनको अपना मन नहीं है। वो तो सदैव क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। यह नहीं कहा कि मन वालों का मन है या दिल वालों का दिल है, नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको बुद्धि भी है और मन भी है। तो बताया वो एक के लिए बात है कि मंत्र उस एक का दिया हुआ जप करके अपन को नंबरवार विश्व की बादशाही का तिलक देते हो, तो राजधानी पाते हो। अब कोई की छोटी राजधानी बनेगी, कोई की बड़ी राजधानी बनेगी। विश्व का महाराजन होगा तो सारे विश्व की एक ही बड़ी राजधानी तो होगा, अपने अपने पुरुषार्थ से श्रीमत पर। तो अपना ही कल्याण करते हो ना। और कल्याण कैसा कि बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो। हर एक यही पुरुषार्थ करते हैं, क्या है? परिवर्तन होने का। हर एक बेहद के सन्यासी, हद के सन्यासी नहीं, घर बार बीवी बाल बच्चों को छोड़ने वाले नहीं, बेहद के सन्यासी। माना घर बार में बीवी बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी मन बुद्धि से सन्यासी। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। मन बुद्धि से संपूर्ण देह देह के संबंधों का, देह के पदार्थों का त्याग क्या याद आते रहते हैं? अगर याद आते रहते हैं तो वेद के सन्यासी नहीं हुए। अब है नंबरवार, क्या? कोई थोड़े समय के लिए और कोई लंबे समय के लिए बनते हैं कि ये सब जो कुछ भी देखते हैं इस दुनिया में इन आंखों से, वो तो सारा चला जाएगा। और हम ये जो विकारी कर्म बंधन हैं उनसे हम निर्विकारी कर्म के संबंध में चले जाएंगे। कैसे निर्विकारी कर्म है? कर्मेंद्रियों के कर्म से परे नहीं है, ऐसे भी नहीं कि ज्ञानेंद्रियों के कर्म करने वाले देवात्मय बने, 16 कला संपूर्ण। कौन सा सुख भोगते हैं? ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते हैं ना, देवताओं की सृष्टि बढ़ाते हैं ना। हाँ, तो चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, उन सब इंद्रियों के कर्मों के संबंध से परे, क्या परे चले जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख में चले जाएंगे। इंद्रियों से परे का सुख, सो भी फिर कैसे चले जाएंगे हैं? और कौन चले जाएंगे? कितने चले जाएंगे? अरे कुछ भी नहीं बताते है। 16,108 चले जाएंगे है।
वो सजाएं नहीं खाएंगे, 4.5 लाख चले जाएंगे। वो सजाएं खाएंगे, हाँ 8 चले जाएंगे। क्या? हाँ बताया ना, अपने पुरुषार्थ से चले जाएंगे। पास विद ऑनर है, ऑनर माने धर्मराजपुरी से सम्मान लेते हुए जाएंगे। क्या? ऐसे नहीं कि वहां से दंड खा के जाएंगे, है कि यहां कोई सजा खाएंगे, और जितनी सजा खाते हैं तो उनको पद कम हो जाता है। पद कम हो जाता है तो बाद में अंतिम जन्म में थोड़ा राजाई का कोट पतलून मिल जाता है। तो देखो, तुम कोई सजाएं नहीं खाएंगे, नहीं। अरे सजाएं खाते हैं, सजाएं खाएंगे तो आबरू चली जाएगी, इज्जत ही चट हो जाएगी। अपनी भी आबरू गवाएंगे और अपने बाप की भी आबरू गवाएंगे। भले आबरू भी आती जाती है, क्या अंतिम जन्म में जाती है कि नहीं? नहीं जाती। अरे सारी दुनिया जो है छी छी करती है, ग्लानि करती है कि नहीं करती है? करती है। तो भले आबरू भी जाती है, फिर भी तो स्वर्ग में तो आते हो ना, है? क्योंकि तुमने ही पुरुषार्थ किया है। क्या? स्वर्ग स्व स्थिति में जाने का अव्वल नंबर पुरुषार्थ जो है, जिसमें कोई भी प्रकार का देह का कष्ट न भोगना पड़े, कोई सजा नहीं खानी पड़े, पुरुषार्थ किया है ना। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने आत्मा के अर्थ किया है, देह के अर्थ नहीं किया। लक्ष्य ये रहा। तो बताया पुरुषार्थ किया है ना, क्योंकि बाप बहुत बड़ा है ना, है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे हाँ, बापों का बाप होगा, जिसका कोई बाप नहीं होगा तो बहुत बड़ा बाप हुआ ना। अरे हुआ कि नहीं? हाँ, कौन बड़ा बाप है? हैं? बहुत बड़ा बाप है ना। अरे सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा बाप। किससे तुलना की? है? अरे आत्माओं से तुलना की या मनुष्यों से या प्राणियों से तुलना की? किससे तुलना की है? हाँ, समान में तुलना की जाती है। क्या? समान माने सब आत्माएं हैं तो तुलना की जाएगी। किसको? क्या 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब समान आत्मा बनते हैं? बनते हैं? नहीं बनते। सजाएं खाते हैं तो बनते कहां? नहीं बनते ना। तो तुलना करने की बात, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो है बड़े से बड़ा बाप, सबसे बड़े विश्व पिता। तो उनकी आज्ञा पर क्या कहा? अरे मेरी आज्ञा पर तो 80 साल हो गए, क्या कोई चलता है या नहीं चलता है? मैं कुछ दंड देता हूं क्या? है?
नहीं, कोई दंड नहीं। तो जो बड़े से बड़ा बाप है, बड़े से बड़ा गुरु, सदगुरु है, सुप्रीम टीचर है, उनकी आज्ञा पर है, थोड़ी भी आज्ञा पर चलने वाले हैं, जो थोड़ी भी आज्ञा पर चलेंगे ना, श्रीमत पर चलेंगे ना, तो राजधानी में आएंगे या नहीं आएंगे? है? आएंगे जरूर। आज्ञा पर कब चलेंगे? है? पहचानेंगे, जानेंगे, मानेंगे, तब चलेंगे कि बिना पहचाने? है? हाँ, क्या पहचानेंगे? पहली बात क्या पहचानेंगे? है? पहली बात पहचानेंगे कि ये मेरा एक ही है। क्या एक? क्या एक होता है? टीचर अनेक होते हैं, गुरु भी अनेक होते हैं। हाँ हाँ, बाप एक है, ऐसा तो नहीं होता कि कोई कहे मेरे अनेक बाप हैं, या 2 बाप, 4 बाप हैं। अरे जिस बीज से तुम पैदा हुए वो बीज तो एक ही होगा ना। है? ऐसे तो नहीं कुत्ता कुतरिया से पैदा होते हैं, एक एक कुतरिया से 2 लग जाते हैं। है? तो जो बच्चे पैदा होते हैं उस कुतरिया को, वो हर बच्चा, एक जो बड़ा बच्चा होगा, कुतरिया के बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जो बड़ा बच्चा पैदा होगा वो कौन से बाप से पैदा होगा? जो पहले लगा होगा, हाँ, उससे, या जो बाद में लगा होगा उससे? बड़ा पिल्ला पहले लगा होगा उससे ही पैदा होगा ना। हाँ, तो एक ही बाप हुआ ना, कि उसके जो बड़े बच्चे के 2 बाप हो गए। फिर बाद में कहेंगे दूसरे का दूसरा बाप। माने एक बीज से एक ही वृक्ष पैदा होगा या 2 तरह के वृक्ष पैदा हो जाएंगे? हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो थोड़ी भी आज्ञा पर चलने वाले हैं, थोड़ी भी आज्ञा, कैसे? पहचाने के कि बिना पहचाने? 80 साल तक तो को पहचानते ही नहीं कि यही मेरा एक बाप है, और मैदान में आके बोले क्या? नहीं तो यज्ञ के आदि में खून से भी लिख के देते थे, अभी आजकल स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, कोर्ट के सामने रजिस्ट्री करा के, नोटरी करा के देते हैं। है? निश्चय पत्र देते हैं कि नहीं? सरेंडर लेटर भी देते हैं कि नहीं? लेकिन कोई में दम होती है क्या कि ये हमारा बाप है और ये हमारा निश्चय पत्र लो, रख लो, इसकी कॉपी रख लो, हम नहीं मुड़ेंगे। बाप है तो है, नहीं है तो फिर ऐसे थोड़े कहेंगे 99% बाप है, 1% बाप नहीं है। या आज बाप कहें और कल विष्णु पार्टियों में घुस जाए और कहें कि नहीं वो तो हम मुगालते में आ गए थे, धोखे में आ गए थे, वास्तव में असली तो बाप ये है। हाँ, फिर ढेर के ढेर बाप बदलते रहते हैं। जैसे आर्य समाजी, क्या आर्य समाजी क्या करते हैं? किसी धर्म पे उनको विश्वास बैठता ही नहीं, चाहे इस्लाम धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, संन्यास धर्म, कोई भी धर्म पे विश्वास नहीं बैठता। तो जब राजाई चलाते हैं तो कौन सी राजाई? धर्म निरपेक्ष, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। अरे क्यों धर्म से इतनी तुमको नफरत आ गई? क्योंकि हर धर्म में धक्के खाते हैं, कहीं भी उनको सुख नहीं मिलता है। तो बताया बाप को ही नहीं पहचानते, बाप को पहचानते हैं इसलिए
जो 9वां है ना, 8 का गायन है अष्टदेव। 9वें का गायन 9 देव नहीं कहा जाता है, 9 नाथ तो कहा जाता है? वो अपनी प्रजा को नकेल तो डालते हैं कि नहीं? हाँ, डालते हैं, लेकिन वो देवता नहीं कहे जाते, अष्टमूर्ति नहीं कहे जाते शिव की, और न शिव के मस्तक में वो चढ़े हुए देखे जा सकते। यादगार बनी हुई है ना, तो जरूर अवज्ञा करते हैं। पहचानते हैं बाप को? नहीं पहचानते, इसलिए वो 9वां मण का जो है वो कहते हैं वैल्यूलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो बाप को ही नहीं जानते तो क्या हुए? वैल्यूलेस। वो अंत तक, मरते दम तक यही कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार है। क्या कुमार है? अम्मा कुमार। अरे फिर पूछो, अरे सही सही बताओ तुम किसके कुमार हो? कहेंगे अम्मा कुमार। बाप का उन्हें मरते दम तक विश्वास होता ही नहीं। हाँ, जो बाप को पहचान करके थोड़ी आज्ञा पर भी चलते हैं, वो चलने वाले आएंगे तो जरूर ना राजधानी में। नहीं आएंगे? आएंगे। एकदम बहुत बड़ा बाबा है? बड़ा और छोटा आत्मिक हिसाब से कहा जाता है या देह के हिसाब से कहा जाता है? आत्माएं छोटी बड़ी होती है क्या? नहीं, आत्माएं छोटी बड़ी नहीं होती। परम धाम में जो भी आत्माएं हैं वो सब शुद्ध सात्विक होंगी, है? या उनको कहेंगे सतो प्रधान। प्रधान तो इस दुनिया में जब आते हैं तो पहले पहले उनमें प्रधानता होती है, बाद में प्रधानता कम होती जाती है, सामान्यता आ जाती है। तो बताया बहुत बड़ा बाबा है। किस दुनिया का? आत्मलोक का या इस दुनिया का? इस दुनिया का। थोड़ा भी नाम लेने से और थोड़ा भी समझने से, समझना जरूरी है, ऐसे नहीं मुख से कहते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, हाँ, और बुद्धि सिर्फ बिंदी की ऊपर जाती है, और प्रैक्टिकल बिंदी जिसमें मुकर्रर रथ में पार्ट बजाती है उसको पहचान ही नहीं पाते। कोई बताता भी है तो कहते हैं घृणा करते हैं, ग्लानि करना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे उपक्रम करते हैं। हाँ, गोली से मार दो, ऐसे भी होता है ना। दो धर्म संप्रदाय आपस में लड़ते हैं ना, एक दूसरे के गुरुओं को गोली मार देते हैं कि नहीं? मार देते हैं, नहीं तो जेल में डलवाई देते हैं। हाँ, तो बताया थोड़ा भी समझा है तो समझने से तुम बड़ा बाबा की, क्योंकि बाबा तो आते ही हैं स्वर्ग की स्थापना करने। क्या कि नरक की स्थापना करने आते हैं? किस लिए आते हैं? स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो वो तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि कोई फेल हो जाएंगे, है? फेल हो जाएंगे, है? पहले फेल हो गए आदमी। कहते हैं ना, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, प्रूफ है ना, मंदिरों में देख लो। और राम की बड़े रूप में पूजा होती है या छोटे रूप में पूजा होती है? बड़े रूप में पूजा होती है। तो ऐसे नहीं कि राम फेल हो गया अकेला, नहीं। इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी है नहीं है जो फेल न हो। क्या माया किसी को छोड़ती ही नहीं? क्या जैसे मायापति का आधा राज्य होता है स्वर्ग में, पूरा राज्य होता है कि नहीं? हाँ, सुख की दुनिया बनाते हैं।
ऐसे ही माया रावण दुख की दुनिया बनाते हैं। उनका पूरा राज्य होता है सारा दुनिया। तो कहते हैं राम फेल हो गया, अकेला राम नहीं फेल होता है। हाँ, वो पहले फेल हो गया, फिर दूसरे बाद में नंबरवार फेल होते हैं। तो फेल तो सब होते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें राम तो फेल हो गया और हमारा बाप ब्रह्मा अम्मा वो क्या हो गया, वो पास। अरे शरीर रहते रहते पास हो गया कि शरीर ही छूट गया, क्या हुआ? अरे शरीर ही छूट गया तो क्या फेल और क्या पास? क्या पास कहेंगे? इंद्रियों पर विजय पाई ली, विश्व की बादशाही मिल गई, चलो नंबरवार मिल गई, क्या? कुछ भी नहीं। बाबा कभी फेल हुआ है क्या? यज्ञ के आदि में भी फेल नहीं हुआ था बाबा आत्मिक रूप में। है? कोई लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए है? तो उसे फेल कहा जाता है क्या? है? अंदर में भावना क्या है? शरीर भी छूट जाए देहम व पातिया में तो भी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अगले जन्म में जाकर के फिर जीत पहनेंगे, फिर युद्ध करेंगे। जब तक जीत नहीं लेंगे तब तक युद्ध करते ही रहेंगे। तो बाबा कभी फेल हुआ है क्या? नहीं। कोई जन्म में फेल हुआ है क्या? नहीं। वो तो गाया जाता है, कल्प कल्प गाया जाता है। वो खुद कहते हैं ना, हाँ, कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूं। क्या? कहां की यादगार है? अरे इसी पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल के अंदर की यादगार है कि देवात्माओं की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो 39 साल के अंदर शूटिंग पूरी होती है और फिर प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे 40 साल से पहले प्रत्यक्ष हुए थे आदि में, तो अंत में भी प्रत्यक्ष होते हैं। फिर क्षत्रिय धर्म की शूटिंग होती है, तो प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होगी कि नहीं? हाँ, सत्य की शूटिंग में कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है और त्रेता में राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा फेलियर है ना, कृष्ण वाली आत्मा फेलियर तो नहीं है ना? अरे बताओ ना। हाँ, दोनों ही फेलियर। माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कृष्ण की बात नहीं है जो 16 कला संपूर्ण है, नर से है प्रिंस बनता है, नारायण नहीं बनता डायरेक्ट उसी जन्म में। शरीर छोड़ करके फिर अगले जन्म में देवता से जन्म लेता है कि भगवान से डायरेक्ट जन्म लेता है? देवता से। लेकिन तुम बच्चे तो कल्प कल्प संगम युगे, जिसके लिए कहा जाता है कि मैं आता हूं। मैं आता हूं माने किसी शरीर के द्वारा आता हूं या बिंदी रूप में फुदक फुदक के आ जाता हूं। हाँ, कोई मुकर्रर रथधारी है जिसके द्वारा मैं आता हूं। तो गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। तो हर युग में क्या आत्माओं का बाप के आने की बात है कि आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हर युग में प्रत्यक्ष होता है। सतयुगी शूटिंग के अंत में भी, आदि में भी, त्रेता युगी शूटिंग के भी अंत में भी है, और फिर द्वापर युगी शूटिंग के अंत में भी, और फिर कलयुग के अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। आकर के सर्व की सदगति करता हूं। क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ 4.5 लाख की सदगति करता हूं या 8 की ही सदगति करता हूं। सर्व की माने
जो भी प्राणी मात्र हैं सबकी सदगति। कैसी सदगति? ऐसी आत्मा उनकी बन जाती है सात्विक कि जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आएगी आत्मलोक से तो सुख ही सुख भोगेगी, सत्य सुख भोगेगी। सत्य को क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से सुख होता है ना। तो सदगति करता हूं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही है। तो जगत की सदगति करने वाले का ही तो कहेंगे ना। तो उसको गुरु कहेंगे। किसको? उसको। इसको नहीं। इसको माने किसको? इस ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला। कैसा गुरु? सच्चा सुप्रीम गुरु, सदगुरु। 23/11/1967 के प्रातः क्लास का 7वां। तो इसको सुप्रीम गुरु कहा जाता है। क्या कहा? इसको माने किसको? इस ब्रह्म को। किसकी बात हो रही थी? उसको गुरु कहेंगे, सुप्रीम। उसको माने जो भविष्य में संसार के सामने सबका गुरु प्रत्यक्ष होगा। तो जरूर सुप्रीम के नीचे लल्लू पंजू भी तो होंगे ना। लल्लू पंजू गुरु होंगे कि नहीं? लल्लू पंजू टीचर होंगे कि नहीं? लल्लू पंजू टीचर भी होंगे, लल्लू पंजू गुरु भी होंगे। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाकी क्या हो गए? बाकी क्या हो गए? सामान्य हो गए कि असामान्य हो गए? सामान्य हो गए। तो देखो वो जो गुरु है, कौन? जो अपने ऊपर टाइटल धराते हैं, श्री श्री 108, श्री श्री 1008। अरे हाँ, तुम उनको सुप्रीम कह नहीं सकते क्या? जो शिवो अहम कह के बैठ जाते हैं कि हम ही शिव हैं, हम ही कल्याणकारी हैं। अब ऐसे पूछो, अरे इस दुनिया में जो भी भोगी आत्माएं, भोगी मात्र प्राणी हैं, जो भी है, वो कोई भी अभोक्ता बन सकते हैं? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। वो तो एक ही है। क्या सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मुकर्रर आत्मा है, जिसमें मैं कल्प कल्प सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करती है। उसको सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं तो क्या बनाते हैं? आप समान है? क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं। तो बाकी को तो सुप्रीम नहीं कह सकते। न गुरु को सुप्रीम कह सकते हो, न बाप को सुप्रीम कह सकते हो। बाप भी तो दूसरा हो गया ना, है? तो गुरु भी, टीचर भी। अच्छा, न फिर टीचर को सुप्रीम कह सकते हो? कोई टीचर तुमको पढ़ाते हैं क्या? ये सारा इस विश्व के आदि मध्य अंत का राज है। वो टीचर है जो तुम जन्म जन्मांतर बनाते आए हो, गुरु बनाते आए हो, है, बाप बनाते आए हो, या कोई भी धर्म पिताएं भी हों, तो क्या वो कभी पढ़ाते हैं? है? विश्व के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं? नहीं बताते ना, कभी नहीं बताते। तो वो भी तो सुप्रीम नहीं ठहरा।
कौन है? कौन नहीं सुप्रीम ठहरा? हाँ, ठहरा माने एक। हाँ, ब्रह्मा बाबा नहीं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, सुप्रीम सोल शिव, हेवनली गॉड फादर, वो भी सुप्रीम नहीं ठहरा। ठहरा नहीं, जब मैं प्रवेश करता हूं तो उस समय उसको कहेंगे सुप्रीम। क्या कहेंगे ना? हाँ, क्योंकि अभी तुमको है आगे नहीं जानते थे, है? अभी तुमको पता चला है क्या कि सुप्रीम बाप कौन है। आगे तो तुम यही नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। क्या जानते थे अपन? हम देह हैं। देह का परिचय देते थे, बताते थे ना। कोई पूछा था तुम क्या हो, हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम राजा हैं, या जो कुछ भी देह का बात बताते कि जन्म से ही थे। जन्म से तो नहीं थे, तो आगे नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं और आत्माओं का बाप वही सुप्रीम बाप है। अभी जबकि बाप पढ़ाते हैं सारा बेहद का ज्ञान, तो अभी तुम उनको कहेंगे। फिर कहा उनको कहेंगे, उनको किनको? जब सारी दुनिया भी पहचानेगी और पहले पहले तुम भी पहचान लेंगे। क्या? हाँ, ये सुप्रीम बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी नहीं कह सकते, बाकी तो सुप्रीम है नहीं। तो देखो, तुम बाबा इनको समझाते रहते हैं कि सुप्रीम बाबा फर्स्ट, फिर टीचर सेकंड और गुरु थर्ड। क्या कहा? पहले कौन? सुप्रीम बाबा, बापों का बाप। फिर बाद में सुप्रीम टीचर, फिर लास्ट में तीसरा नंबर में कहेंगे गुरु। ऐसे ही दुनिया में भी होता है। परंपरा क्या चलती है दुनिया में, भारत में खास? क्या? पहले बाप, फिर टीचर बनाते हैं, फिर लास्ट में गुरु करते हैं। तो पहले बाबा बनते हैं ना, है? बाबा बनते हैं कि बाप बनते हैं? है? क्या कहेंगे? है? अरे बाप से तो वर्षा मिले न मिले, बेकार हो गया, फालतू। वो तो अपना वर्षा दे और नाराज हो जाए तो न भी दे, फारकती दे दे। लेकिन बाबा से तो वर्षा जरूर मिलता है। तो पहले बाबा के बनते हैं, फिर टीचर का बनते हैं, फिर गुरु करते है ना। क्योंकि ये तो दुनिया में भी कायदा है ना कि जब ही 60 वर्ष के होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से प्रकष्ट रूप से स्थिर हो जाते। बहुत बातें नहीं करते हैं। क्या के रज रज की बातें करें, लल्ला लल्ला लल्ला, मेरी लल्ली मेरी लल्ली, मेरा ये मेरा वो नहीं। हाँ, तुम वानप्रस्थ अवस्था में आते हो, कुछ पूछते हो तो तुम्हें जवाब दे देते हैं, और छोड़ करके फिर भगवान का भजन करते हैं। क्या ऐसे होता है ना दुनिया में? 60 साल के होते हैं तो वानप्रस्थ ले लेते हैं,
बीवी बाल बच्चे घर बार छोड़ करके अपनी अलग कुटिया बनाते हैं, वहां रहते हैं, भगवान का भजन करते थे। तो ये एक ला था, कानून था समाज का, है? हाँ। तो जो सब टूट फूट गया, क्या जो भगवान ने आकर के परंपराएं स्थापन की थी, है? जो कानून स्थापन किए थे ईश्वरीय कानून, वो सब अंत में आकर के क्या हुआ, अब चल रहा है या टूट फूट गया? टूट फूट गया। अभी कोई थोड़े ही ऐसे वानप्रस्थी बनते हैं, न कोई जानते हैं, न कोई फिर इस समय को जानते हैं कि ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। वो कब हमको वानप्रस्थ अवस्था में जाना चाहिए जानते ही नहीं है। अभी तो बाप आकर के अचानक कहते हैं, क्या तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। क्या कोई ऐसे न समझे, क्या न समझे कि हम नौजवान हैं या हम बचपने में हैं, है? कौन आकर कहते हैं, है? बाप आकर कहते हैं तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाप आकर कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्या इनकी वानप्रस्थ अवस्था है? इनकी वानप्रस्थ अवस्था है किनकी? इनकी माने किनकी? हाँ, मुकर्रर रथधारी की और मुकर्रर रथधारी में जो प्रवेश करता है उनकी, दोनों आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था कहें कि बोल बोल कर रहे हैं, है? वाणी चल रही है तो वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे नहीं, तो इनकी ही तो नहीं है ना। हाँ, इनकी वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, क्योंकि सुनते भी नहीं है? झुटका खाते हैं, तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था थोड़ी ही कहेंगे। क्या कहा? झुटका खाते हैं तो कोई सुनते हैं? बाप जो सुनाते हैं तो सुनते हैं या नहीं सुनते? झुटका खाते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था थोड़ी कहेंगे, नहीं। वो तो फिर अपनी ही मौज में रहते हैं। जब अपनी मौज में रहते हैं तो आंखें खोल खोल करके बड़े प्यार से आंखें खोल के कान खोल के और मुंह खोल के यूं खाऊं खाऊं करेंगे, कानों से सब सुनेंगे, आंखों से सब देखेंगे, कि आंखें बंद कर लेंगे? नहीं, अपनी मौज में रहेंगे तब। तो ये क्या है? ये सब होने का कारण क्या है? क्या होने का? जो झुटका खाते रहते हैं, सुनते ही नहीं है, सुनते हुए सुनते ही नहीं जैसे। इसका कारण क्या है? कि नहीं, वो कोई बाप का इतनी, क्या कहते हैं ना, रिस्क है, वो रिगार्ड, हाँ, वो रखते नहीं है। नहीं तो बाप बैठ करके धन देवे, वर्षा देवे, तुम्हारा हिस्सा देवे कि तुम्हारा ये, तुम वारसदार बाप के हो तो अपना हिस्सा ये ले लो। सो तो तुम ऐसे बैठे हो ना, तुम हो ना, तो झोली ऐसे लेकर के रखो ना, लाओ लाओ लाओ, है? तो झोली लेकर के रखते हैं कि लाओ लाओ लाओ, भर दो झोली, भर दो झोली। किसका गायन है?
किसके सामने जाके कहते हैं भर दे झोली भर दे झोली? सब देवताओं के सामने नहीं कहते। क्या महादेव के सामने जाके कहेंगे भर दे झोली भर दे झोली? तो महादेव ने खुद अपनी झोली भरी है, भरी है या सोता रहता है? जब बाप सुनाते हैं तो सोता रहता या झोली भरता रहता? झोली फैलाएंगे और आ गया झटका तो झोली कहां चली जाएगी? झोली भी नीचे चली जाएगी ना। तो झोली ऐसे लेकर के रखो ना, है ऐसे थोड़े ही, झोली ऐसे करके है? कैसे? झोली नीचे गिर जाए ऐसे करके? भाई झोली ऐसे करके, भाई कैसे करेंगे? झोली में पड़ेगा कहां जो तुम झोली नीचे की ओर झुकाए लेंगे? कहां पड़ेगा? जमीन में गिर जाएगा, धरनी में गिर जाएगा। धरती को माता कहते हैं ना, कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? तुम्हारे पास जाएगा कि जगदम्बा धरती माता के पास जाएगा? इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूं तो मैं पहले पहले किसको देता हूं? कौन झोली पसार के पहले ले लेता है? जगत पिता महादेव, देवताओं का भी पिता। और वो किसको देता है? वो भी जब देता है तो झोली पसार के लेते नहीं, सोते ही रहते हैं। झोली भी नीचे गिर जाती है तो किसको देता है? धरनी में जाके गिरता है। धरनी को देना नहीं चाहता, देना चाहता है बच्चों को, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सोते रहते हैं। सोते हैं तो झोली नीचे गिर जाती है ना, नीचे गिर जाती तो कहां गिरेगा? दिया हुआ कहां गिरेगा वर्षा? तो बाप कहते हैं मैं आता हूं तो प्रजापिता को वर्षा देता हूं। प्रजापिता जो देते हैं वो फिर देते तो बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सोते रहते हैं तो कहां गिर जाता है? धरणी माता की गोद में गिर जाता है। धरणी को देते हैं तो जगदम्बा को देते हैं। जगदम्बा, फिर बच्चे जो है आंखें खुल जाती है, अरे जो लेना था सो नहीं लिया। क्या सारा कौन ले गया? सारी पावर कौन ले गया? अरे कौन ले गया? माता ले गई। माता के हाथ में सारी ताकत आ गई। तो बताया है झोली में पड़ेगा कहां? तो सब नीचे से बह जाएगा। है झोली जो आगे कहते हैं ना, भर दे झोली भर दे, है भर 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 दे झोली भर दे। वो जाते हैं ना भोलानाथ के आगे, ऐसे जाकर के कहते हैं भर 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 दे झोली भर दे। अरे भर भर तो कहना पड़े ना, है। ओम शांति।